नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। लगातार सुदर्शन के प्रति उठ रहे प्रश्नों के उत्तर में हम चर्चा चाहते हैं। हम पर आरोप करने का अधिकार हम किसी को भी देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और हम इसी कारण इस लोकतंत्र का उपयोग करते हुए दूसरों पर आरोप लगाते हैं। तो आरोप से भागना नहीं चाहिए, आरोप से डरना नहीं चाहिए, आरोप रोकने नहीं चाहिए, आरोप का उत्तर देना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए आज सुदर्शन का बिंदास बोले प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न है? जो प्रश्न सुदर्शन के प्रति बड़े सिस्टमेटिक तरीके से देश भर में फैलाया गया है। यह कहा जा रहा है कि सुदर्शन मुसलमान विरोधी है। तो हमने कहा कि या सुदर्शन ने मुसलमानों को बदनाम किया। तो हमने कहा क्यों नहीं इस पर खुल के चर्चा करें और मुस्लिम स्कॉलर से ही करें। जो प्रीजुडिस है हमारे बारे में, ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो यही कहने वाले, लेकिन जो ईमानदारी के साथ अपना विचार रख सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों से बात करने का हमने अभियान शुरू किया। और उस अभियान में आज हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जफर सरेश वाला जी है। आपका स्वागत है जफर भाई। और आप पूर्व चांसलर है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी भाग्यनगर हैदराबाद के। एक बड़ी चर्चा इस वक्त देश में है, आप जानते ही होंगे, और आपने भी उस विषय पर कोर्ट के निर्णय के बाद हमारे खिलाफ ट्वीट किया है। यह आपकी स्वतंत्रता है और हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक मुद्दा आज के चर्चा का यह है कि क्या मुसलमानों को सुदर्शन चैनल ने बदनाम किया है क्या, या मुसलमानों के अंदर के ही कट्टरपंथियों ने अपने करतूतों के कारण अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने पहचान को बदनाम किया है। यह प्रश्न लेकर हम बात करें। मैं आपसे खुली बहस करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि सुदर्शन पर आज आपको आने का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। आपके ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। उसके बावजूद आप आए, स्वस्थ चर्चा के लिए आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आपसे अपेक्षित है। बोलूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश साहब, मैं आपको बिल्कुल, और मैं ये मत का हूं। आपने देखा होगा मेरे ट्विटर पे लोगों ने मुझे जो कहा, अच्छा, मैं समझता हूं कि डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए। दुनिया में मेरे नजदीक कोई अछूत नहीं है, और डिबेट और डिस्कशन तो उससे होना चाहिए जो आपका विरोधी है। जो आपसे मोहब्बत करता है उससे बात ही करने की कहां जरूरत है। तो और बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने आपकी बिल्कुल लगातार निंदा की ट्विटर पे, और लोगों को कहा भी कि मैं हमारा ताल्लुक भी, हालांकि मैंने जब आपके 15 साल हुए थे तो मैंने मुबारकबादी भी दी थी। बिल्कुल। इससे पहले 2 मरतबा मैं आपकी चैनल पे आया। बिल्कुल। और मैं एक बात यहां कहूंगा कि मैंने ये शर्त लगाई थी आपके, उससे पहले वो एक लेडी थी जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, एक बार आपने लिया था। तो मैंने कहा था कि यार देखो, एक भी चीज आप डिलीट मत करना, एडिट मत करना। और मैं बिल्कुल आपको सैल्यूट करता हूं इस बात पर कि आपने खुल के बताया, और मैंने खुल के बात कही थी। तो मेरा मत यह है, और एक मिनट में इसमें थोड़ा, एक मिनट में इसमें जोड़ देता हूं। डिस्कशन होना चाहिए। आपकी बात में मैं थोड़ा जोड़ देता हूं। आपने देखा होगा कि मैंने तो आजम खान का भी इंटरव्यू किया, और मैंने उनको तब यह कहा था कि इस वक्त मेरे पास आपके आर्थिक अपराधों का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं आपका कम्युनल एंगल का विरोधी हूं। आपने यूनिवर्सिटी बनाई, मैं दिखा रहा हूं, और इस प्रकार से अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम उसको दिखाएंगे। मतलब कोई अगर अच्छा काम करता है तो वो दिखाना चाहिए, फेर बातचीत होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? संवाद ना होना ही सबसे बड़ा अपराध है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस मुल्क में जो मुसीबत अभी है, इसलिए कि मेरी जिंदगी निकली है यहां से, और ये मुझे हिंदुस्तानी होने का फख्र इस बात से है, सुदर्शन जी, सुरेश जी, कि मैं तो उस खानदान से हूं कि मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूं कि 1946 की नवंबर दिसंबर में, इसलिए कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, उनका जिन्ना साहब से बड़ा ताल्लुक था। यानी 1935 में उन्होंने हायर किया था मोहम्मद अली जिन्ना साहब को एक केस के लिए। बिल्कुल। तो एक ताल्लुक था, वो आते जाते थे। तो 1946 में जब तय हो गया था कि पाकिस्तान अब बनने वाला है, तो जिन्ना साहब ने मेरे ग्रैंडफादर को कहा, भाई आप आ जाओ और इंडस्ट्री संभालो वहां कर। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस जमाने में अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट जाती थी। वो गए कराची, वहां फैक्ट्री देखी, उन्होंने दिखाई कि ये फैक्ट्री आपको मिलेगी। और क्लिफ्टन का जो इलाका है कराची का, समंदर के किनारे पर, वहां घर दिखाया।
मेरे दादा और उनके भाई 15 दिन घूमे। यहाँ मेरे फादर और उनके हमारे जो फादर के कजिन थे वो सब तैयार थे बैग भर के कि हमको तो पाकिस्तान जाना है। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ आए और यूं कहा कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। तो हमारे फादर और यंग थे, 15-16 साल की उम्र थी, तो कहा कि भाई क्यों नहीं जाएंगे? तो कहा नहीं बेटा, वो मुल्क हमारा नहीं है, मुल्क हमारा यही है। तो मैं तो उस खानदान से बिलोंग करता हूं कि जिन्होंने जिन्ना साहब की ऑफर को उनके मुंह पे ठुकराया था और हमें फख्र है हिंदुस्तानी होने का। और आज भी तो मैं समझता हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सालों में जो संवाद होना चाहिए, यानी हम जब बड़े हुए स्कूल में तो हमारे साथ हिंदू दोस्त होते थे, हमारे ज्यादा वही होते थे क्लास में, हमारा आना जाना होता था, मौत मैयत में, शादी ब्याह में, वो कुछ टाइम से रुक गया है। तो मैं समझता हूं कि इंटरमिंगलिंग होना जरूरी है, दोनों को एक दूसरे के आना जाना होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के मजहब के बारे में भी मालूमात होनी चाहिए। एक मुसलमान को यह मालूम होना चाहिए कि हिंदू मजहब में मुकद्दस चीजें कौन सी हैं, उनके यहां आदर की चीज कौन सी है, तो उसका रिस्पेक्ट करना हम सीखें। इसी तरह एक हिंदू को पता होना चाहिए कि मुसलमान की आदर की चीज क्या है। तो मैं समझता हूं यह तभी होगा जब हमारा आपस में संवाद हो, हमारी बातचीत हो, हमारा मिलना जुलना हो। देखिए, इख्तिलाफ राय जो है, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आज हमने उसको दुश्मनी समझ लिया है। तो मुसीबत वहां से है। होता क्या है कि हम दुश्मनी समझते हैं। बिल्कुल। जाकिर नाइक जब कहता है कि गणपति भगवान है क्या, साबित करके दिखाओ तो मैं प्रसाद खाऊंगा, ऐसा कहने पर मुसलमान समाज उसका विरोध नहीं करता, तो उस चुप्पी के कारण लोगों को लगता है कि सब जाकिर के पीछे हैं। बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, जाकिर नायक की मुखालिफत यहां अभी तो अब हो रही है, हम तो शुरू से करते हैं। हम लोग तो वो हैं, इसलिए कि हमने जाकिर नायक को, ये मेरी डायरेक्ट बात हुई थी जाकिर नायक से शायद 2012 में, वो जब वो मजहबों को कंपैरिजन करते थे, हिंदू मजहब और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को, तो मैंने उनको तब कहा था कि भाई जाकिर भाई, आप अपनी दुकान का जो सामान है उसको बेचो, पड़ोस के सामान की क्यों फिक्र करते हो आप, ये गलत है। तो वो कंपैरिजन जो है, हमने तो उसकी सख्त निंदा उस वक्त भी की थी। तो और मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक छोटा सा तबका था जाकिर नायक को मानने वाला, कोई ज्यादा उनकी कोई पहुंच नहीं थी, और मेन स्ट्रीम इस्लामिक स्कॉलर थे जो हिंदुस्तान के, वो कभी भी उनके प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। तो मैं तो पूछता हूं कि भाई 1912 में तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, उनके स्टेज पे दिग्विजय सिंह साहब आए थे और उन्होंने उनको इल्काब दिए थे, तो और 50 लाख 55 लाख का डोनेशन जाकिर नायक साहब ने कांग्रेस पार्टी को दिया था, हमारे तो किसी मुसलमान संस्था में उन्होंने नहीं दिया था। तो मुसलमानों का एक बहुत छोटा तबका जाकिर नायक के साथ था, लेकिन कभी भी मेन स्ट्रीम मुसलमान, मेन स्ट्रीम इस्लामिक स्कॉलर उनके साथ कभी भी नहीं थे। नहीं, लेकिन उनके वीडियो अगर मोबाइल में देखने वाले संख्या कहेंगे तो उसमें जाकिर नायक को सुनने वाला बहुत बड़ा वर्ग है, यूट्यूब पर आज भी है। अब देखिए, सुनते तो हैं, लेकिन कोई उनकी चलती नहीं थी। मैं आपको बिल्कुल साफ कहता हूं कि वो ठीक है, सुनते हैं, लोग सुनते थे भाई, आजकल तो लोग हर चीज सुनते हैं, लेकिन कोई उनकी बात मानता है ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि अब तो धीमे धीमे, यानी 2016 के बाद से जब वो मुल्क छोड़ के चले गए, बल्कि मैं उनको लास्ट में मैंने कहा था कि भाई आप आ जाइए, मेरी उनसे बात हुई थी तब मैंने कहा कि आप कहते हो कि आपने कुछ नहीं किया, तो आ जाइए भाई, इस मुल्क के अंदर तो हर एक को रूल ऑफ लॉ फेस करना पड़ता है। मैंने कहा कि हम भी गए थे भाई, हम पर भी सेबी और इनकम टैक्स और सबने हमारे ऊपर भी सब कुछ किया था, हम खड़े रहे, हम कोई मुल्क छोड़ के भागे नहीं। और ये मुल्क जो है, यहाँ जुडिशरी है, रूल ऑफ लॉ है, आप आइए। मैंने तो उनको कहा था आप आइए, बिल्कुल। जाकिर पर मैं साबित करिए कोर्ट के सामने। जाकिर पर मैं 2 प्रश्न पूछकर आगे बढ़ूंगा। आज भी मैं जब जाकिर नायक के खिलाफ बोलता हूं तो मुसलमान सोशल मीडिया में या अन्य जगह पर मेरा विरोध करता है, तो फिर मैं ऐसा क्यों ना मानूं कि ये उसका समर्थन करें? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया पे मुसलमान बहुत कम है, खासतौर से ट्विटर पे बहुत कम है, बहुत कम। और आजकल तो ऐसा हो गया कुछ पता ही नहीं चलता, यानी 2 फॉलोवर वाला और 10 फॉलोवर वाला मेरे को, अरे भाई मैं अकल की बात करता हूं जब मैं ये कहता हूं कि भाई हमको हर प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी बात पहुंचानी चाहिए, तो जब उसका विरोध करते हैं तो अब ठीक है, विरोध करने वाला, तो मैं उनको सोशल मीडिया पे जो विरोध करने वाला जो तबका है, मैं उसको बिल्कुल नहीं गिनता। इसलिए कि आज ही
जैसे ये ट्वीट की मैंने, तो एक तबके ने मेरी मुखालिफत की, लेकिन मुझे खुशी है कि बहुत बड़े मुसलमानों के तबके ने सराहना की। उन्होंने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, हर जगह पर जाना चाहिए, संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न है मेरा, जाकिर नाइक जिस देश में अभी गया हुआ है, उस मलेशिया में, आपको पता होगा कि वहां के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया है। अभी ये लॉकडाउन अगर नहीं होता तो ये आंदोलन और बड़ा होता। वहां के यूनिवर्सिटियों में अभियान चले कि जाकिर नाइक को अपने देश में, मलेशिया में रहने मत दीजिए। वो वहां पर भी कह रहा है कि यहां पर जो गैर मुसलमान हैं उनको इस्लाम में लाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत। देखिए, हमने ये बात तो जाकिर नाइक की तब भी विरोध किया था, इसलिए कि देखिए, मेरी एक बात ये मेरा मानना है और बहुत बड़े तबके का है, मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि भाई ये कन्वर्जन जो है ये हमारा कारोबार नहीं है, ये क्रिश्चियंस और वो इस कारोबार में है। हमारे यहां तो हम एक बात मानते हैं कि अगर किसी को भाई अल्लाह को मानना है मान ले। हमारे यहाँ इसलिए कोई सेरेमनी नहीं है, इस्लाम में कोई सेरेमनी नहीं है, इसलिए कि क्रिश्चियनिटी में है, बैप्टिज्म है या वो सारा सब, इस्लाम में तो है नहीं, और कन्वर्जन की कोई बात ही नहीं है। तो मतलब मैं तो इसलिए कहता था ना कि भाई क्यों आपको लोगों को मुसलमान बनाना है, पहले आप ही अच्छे मुसलमान बन जाओ ना। तो हम तो ये कन्वर्जन जो है, हाँ, कोई कुरान को पढ़कर या प्रॉफिट की जिंदगी को पढ़कर अगर किसी को उनकी बात माननी है तो माने, लेकिन एनी फॉर्म ऑफ इंड्यूसमेंट, दबाव, जोर जबरदस्ती, मैं उसका सख्त विरोधी हूं। मैं पाकिस्तान में, मैंने आपने ट्वीट देखे होंगे कि कुछ पाकिस्तान में कुछ लोग ये काम करते हैं, मैंने उनका सख्त विरोध किया है और मैंने वहां के उलमाओं को कहा है कि ये हो रहा है आपके मुल्क में, आप कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो कन्वर्जन बाय एनी फॉर्म ऑफ इंड्यूसमेंट या किसी और तरीके से, मैं उसका घोर विरोधी हूं। अभी आपने कन्वर्जन का मुद्दा लिया तो इस सूत्र में 4 प्रश्न पूछ लेता हूं। पहला, क्या किसी हिंदू लड़की को हाथ में कलावा बांध के, मुसलमान नाम छुपा के, गलत नाम बता के, उसको प्यार में फंसाकर जब उससे सब कुछ हो जाए तब नाम बताना, क्या यह अपराध नहीं है? बहुत बड़ा अपराध है, यह धोखा है। और इस्लाम में धोखा जो है उसकी किसी भी कीमत पर गुंजाइश ही नहीं है, 0 टॉलरेंस है। यह सिर्फ धोखा नहीं है, झूठ भी है। और झूठ के बारे में कुरान कहता है कि झूठ बोलने वाले अपनी जगह जहन्नम में पाएंगे। बिल्कुल, झूठ बोलना और धोखा देने की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके तो रेट तय हैं। देखिए, अगर सिख लड़की है तो 7 लाख रुपए, जैन लड़की है तो 5 लाख रुपए, मतलब अलग अलग रेट है। कौन सी लड़की लाएंगे तो उस लाने वाले को कितना पैसा मिलेगा, यह सब कुछ प्रचार किया जाता है। भाई देखिए, एक कुछ लोग, एक बार देखिए, गलत कामों में हैं लोग, चोरी भी करने वाले हैं, शराब बेचने वाले भी हैं, तो होते हैं समाज में। तो हर समाज में अच्छे या बुरे लोग होते हैं। तो अगर कोई मुसलमान भी अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो बिल्कुल गलत है, हम उसकी बिल्कुल निंदा करते हैं और इस्लाम उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। क्या आप, मतलब आप तो इस्लाम के दोनों तरफ स्वीकारे जाने वाले लोग हैं। मोदी जी भी आपको मिलते हैं और मुझे लगता है कि जाकिर जैसा कोई छोड़ा जाए तो ज्यादातर जो मुस्लिम तबका आपसे मिलता है। क्या आप एक राष्ट्रीय बहस नहीं शुरू कर सकते कि हम अगले 2 साल में इस लेवल तक पहुंचेंगे, इन लोगों का स्वीकार नहीं करेंगे, लव जिहाद जैसे मामले में जो लोग पकड़े जाते हैं उनका बचाव नहीं करेंगे, कमलेश तिवारी जैसे व्यक्ति की हत्या करने वाले अपराधी को बचाने के लिए जब एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में पैसे देकर वकील खड़ा करती है तो क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बात, जैसे कमलेश तिवारी का आपने नाम लिया, कमलेश तिवारी साहब ने कुछ लिखा था उस जमाने में जब उन्होंने प्रॉफिट के बारे में, तो लोगों ने मुखालिफत की। मैंने कहा भाई, मैंने कमलेश तिवारी साहब को कहा कि भाई इनको प्रॉफिट के बारे में शायद गलत फहमी है, भाई ये किताब पढ़ लें, आपको गलत फहमी है। तो मेरा तो मंतव्य यह है कि एक आदमी को प्रॉफिट के बारे में या कुरान के बारे में अगर कोई उसकी थिंकिंग है तो मैं कहूंगा कि भाई देखो ये किताब पढ़ो, ये आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, ये गलत है। बस इससे ज्यादा करने की इस्लाम में बिल्कुल इजाजत नहीं। और रही बात इसलिए कि देखिए हमारे मुल्क में, इसीलिए तो मैं कहता हूं हमारे मुल्क से ज्यादा खूबसूरत कोई मुल्क नहीं है। आप सोचिए कि हमारे मुल्क में कसाब जैसा, जिस पूरी दुनिया ने देखा था टीवी के सामने, उसने लोगों को मारा था,
लेकिन हमारा संविधान देखिए कि हमने उसको फौरन फांसी पे नहीं चढ़ाया, हमने उसको कोर्ट के सामने रखा और उसका वकील हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। तो ये तो खूबसूरती है इस मुल्क की। ठीक है, तूने गलत किया है, हम बिल्कुल तेरे को अपना बचाव करने का मौका देते हैं, और उसके बाद पूरे डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल पूरी फ्रेमवर्क के बाद तो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको राइट टू डिफेंड है, तो ठीक है। लेकिन मुझे इस मुल्क के संविधान और इस मुल्क की जुडिशरी पर इतना भरोसा है कि इस मुल्क से बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी दुनिया में शायद ही कहीं होगी। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर का फैसला देने वाले जज साहब को एक बड़ा शायर, जिसको कि आप लोग भी सम्मान देते हैं, वो तो इतना गंदा शब्द उपयोग में लाता है कि मैं लेना नहीं चाहता इस शो में। हाँ बिल्कुल, देखिए वो शायर, हमने सम्मान उनका एज ए शायर किया है कि भाई हाँ वो बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन ये जो बात उन्होंने कही तो हमने बिल्कुल उसकी घोर निंदा की है। इसलिए कि देखिए मेरा तो मंतव्य राम मंदिर के मामले में यह था कि ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, हम लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक फैसला नहीं हो गया। जिस दिन फैसला हो गया तो हम ये मानते हैं कि आमन्ना सद्दकना, अब हम इस पर अमल करेंगे, इसलिए कि इसके बाद कोई चर्चा नहीं। इसलिए मैं तो उस वक्त, अगर आपने देखा होगा, मैं टेलीविजन पे आया था तो मेरी हाथ जोड़कर विनंती थी, जो हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग केस लड़ रहे थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आप मान लो और आप इसकी फर्दर जो है रिव्यू पिटीशन या मत जाओ। भाई ठीक है, कोर्ट ने जो फैसला किया है, अगर हम हर फैसले पर अगर हम सवाल खड़ा करेंगे तो फिर जिसको कहते हैं ना, द बक विल नॉट स्टॉप, तो कहीं हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो बहुत बड़ा तबका, मैं आपको कहूं सुरेश जी, उसने ये तय कर लिया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगी हम उसको मान लेंगे। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनकी सियासत उस पर चलती थी तो वो बोलेंगे, उनकी तो सियासत बंद हो जाएगी, लेकिन एक आम मुसलमान इस मुल्क का, उसने तय कर लिया था कि ठीक है अब फैसला हो गया, हम उसको कबूल करते हैं। ये जो उदारता दिखाने वाली बात है, इस लॉजिक को, जिस लॉजिक के साथ अयोध्या का निर्णय मुस्लिम समाज ने स्वीकार किया, उसी लॉजिक, उसी तरीके के साथ वो अयोध्या की तरह काशी मथुरा खुद होके अगर आगे आके दे तो कितनी सद्भावना बढ़ सकती है, इस पे क्यों नहीं विचार होता? देखिए अभी अयोध्या का मामला था, मथुरा और काशी का है नहीं, तो ठीक है, उसका तो कोई मामला ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, ना कोर्ट में है, कहीं पर भी नहीं है। नहीं, कोर्ट में है। मैं समझता हूं कि देखिए, इसलिए कि आरएसएस ने भी बहुत क्लियर कट कहा कि भाई हमारे एजेंडे में नहीं है, वो हो गया, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आरएसएस से बढ़कर इस मुल्क में हिंदू समाज का या पूरे मुल्क का एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। तो आरएसएस का बहुत ही क्लियर कट मंतव्य आया था, जब लोगों ने उसको उठाया तो उन्होंने कहा भाई ये अब हमारा, ये इस पर कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूं क्योंकि थोड़ा मिस ये ना हो, आपने कहा तो सही है लेकिन थोड़ा अर्ध सत्य। उन्होंने ये कहा क्योंकि हम एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, आंदोलन करना हमारा काम नहीं है, और अगर राम जन्मभूमि का आंदोलन जब चल रहा था तो तय हुआ, संतों ने तय किया कि संघ इसमें ध्यान दे, योजना बनाए, तो हम उतरे। अगर अयोध्या की तरह ही मथुरा काशी विषय पे कोई आंदोलन चलता है तो तब निर्णय किया जा सकता है, ये उनका पूर्ण कहना था। खैर, हम उस पर ज्यादा फंसते नहीं क्योंकि मैं आपको एक ही विषय पर हम बात नहीं करना चाहते। मैं कन्वर्जन पर बात कर रहा था जिसमें लव जिहाद का पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, जिस तरीके से ऐसा आरोप लगाया जाता है कि एक एरिया में मुसलमान किसी गली का पहले शुरू के 2 घर इधर के लेंगे, 2 उधर के ले लेंगे, उसके बाद पूरे गली में मुसलमान ही आएंगे क्योंकि हिंदू फिर उधर आ नहीं पाएगा या गैर मुसलमान नहीं आ पाएगा। लोग उदाहरण देते हैं, मेरठ से लेके कई जगह का उदाहरण देते हैं। ये जो टैक्टिस लोगों को अपना एरिया बढ़ाने के लिए कही जाती है, आरोप लगाया जाता है, इस पर देखिए 2 बातें कहूंगा। एक तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस मुल्क में मकान मिलना मुश्किल ज्यादा मुसलमान को है भाई, मुसलमान को नहीं मिलता। अगर अहमदाबाद की वो, मैं बंबई का बताऊं आपको कि मैं बंबई में रहता हूं। बंबई में बैंड्रा का इलाका जो सबसे ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन इलाका गिना जाता है, जब मैं सबसे पहले आज से 15 साल पहले आया तो लोगों ने मुझे, वो एजेंट मिलते थे, वो कहते थे ये बिल्डिंग नहीं, ये बिल्डिंग नहीं, ये बिल्डिंग नहीं। तो पहले से तय होता था कि यहाँ मुसलमान को नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उस वक्त शायद वो एक फिल्म एक्टर हैं, उनको भी नहीं दिया था, इमरान हाशमी, उनको भी नहीं मिला था।
तो मैं महेश भट्ट के वो भतीजे हैं या भांजे हैं, तो भट्ट साहब ने मुझे कहा, तो मैंने एक बात कही थी और जो आज फिर मैं कहना चाहता हूं। मैंने कहा भट्ट साहब ये कसूर हमारा है। हाँ। इसलिए 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 कि इस्लाम प्रॉफिट ने दो बातें कही थी पड़ोसी के बारे में। यह कहा था कि वो हम में से नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से लोग महफूज ना हो। दूसरी बात यह कही थी कि मुसलमान का पड़ोसी भूखा नहीं सो सकता। मैंने कहा भट्ट साहब अगर हमने ये दो चीजें बनाई होती अपनी जिंदगी में तो ये हिंदू हमारे पड़ोस में मकान ढूंढने और रहने के लिए प्रीमियम देता और ये कहता कि भाई मुसलमान के पड़ोस में अगर रहेंगे तो कम से कम हम महफूज रहेंगे और भूखा नहीं सोएंगे। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत डिफिकल्टी से एक बिल्डिंग में मिला मकान और उसमें उन्होंने बड़ा मेरा इंटरव्यू लिया ठीक है। वो 28 फैमिलीज में मैं अकेला मुसलमान था। मैं रहा वहां पर। मैं जब गया हूं वहां से, मैं घमंड और तकब्बुर में नहीं कह रहा, मैं जब वहां से गया हूं, जब मैं अपना मुझे जगह मिल गई वही बांद्रा में, आप नहीं मानेंगे बच्चा बच्चा मुझे छोड़ने आया था और रो रहे थे कि यार आप कहां जा रहे हो, आप हमारी बिल्डिंग छोड़ के कहां जा रहे हो। तो आज तक अभी भी मैं वहां से जब गुजरता हूं तो उस बिल्डिंग के वॉचमैन और लिफ्टमैन और वहां के लोग मुझे बेचारे मोहब्बत से देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि ठीक है हमको अपने किरदार जो इस्लाम का सही किरदार है अगर हम वो चलाएंगे अपनी जिंदगी में लाएंगे तो ये हिंदू तो हमारे पड़ोस में प्रीमियम देगा भाई रहने के लिए। देखिए इस देश में अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे तो आपको राष्ट्रपति बनाया जाएगा और अगर आप याकूब बनेंगे तो फांसी दी जाएगी। इतनी स्पष्टता है। इसलिए इस पूरे समाज पर दोष लगाना ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि जो आपने बड़े बड़े दिल से स्वीकार किया, मुझे लगता है कि आप खुद जब ये कह रहे हैं कि इसके लिए हम जिम्मेवार हैं तो सुदर्शन जैसे चैनलों को दोष देना कितना सही है? देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। यहां पर वो इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो देखिए अगर मैं अच्छा हूं, मेरे अंदर अच्छाइयां है मेरे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस्लाम जो इस्लामी मुल्क की जब बात हो रही थी तो एक हमारे उस जमाने के जो स्कॉलर थे 1945-46 में जब ये बात हुई ना कि भाई एक इस्लामी मुल्क होगा, तो वो बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे। वो यूं कहते थे कि भाई अपने 2/6 के जिस्म पर तो इस्लाम लिया, यानी इस्लाम का मतलब क्या है, अपने जिस्म पे इस्लाम लाना है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, मैं गलत निगाह इस्तेमाल नहीं करूंगा, गलत चीज सुनूंगा नहीं, किसी पर गलत निगाह नहीं डालूंगा, चोरी नहीं करूंगा, यह असल इस्लाम है। तो वो कहते थे अपने 2/6 का जो जिस्म है उस पर इस्लाम लिया, मुल्क पे इस्लाम क्यों लाना है भाई। तो वो मुल्क वाला इस्लाम अगर लेके आओगे और जिस्म में इस्लाम नहीं होगा तो फिर वो कौन सा मुल्क होगा इस्लामी। तो मैं ये समझता हूं कि कोई किसी को बदनाम नहीं कर सकता। अगर मैं अच्छा हूं, मेरे अंदर अच्छाइयां हैं, तो ये खुशबू की तरह है, खुशबू की तरह है कि वो खुशबू फैले बगैर रह नहीं सकती। अगर किसी कमरे में आपने खुशबू या इत्र डाल दी है तो सुरेश साहब वो फैले बगैर रह नहीं सकती। और गलत चीज जो है वो भट्टी की तरह है, कोयले की तरह है। अगर कुछ भी नहीं है तो वो कोयले की भट्टी में उसका जो धुआं है वो कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं अच्छा बन गया, मेरे अखलाक अच्छे हो गए, मेरी जिंदगी सही हो गई, तो लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे। और मैं आपको एक बात ये पूछना चाहता हूं कि मैं लोगों को कहता हूं, मुसलमानों को कहता हूं कि देखिए इस मुल्क का हिंदू जो है वो आपसे नफरत नहीं करता। अगर वो आपसे नफरत करता या मुसलमान या इस्लाम से नफरत करता तो आप ख्वाजा अजमेरी के मज़ार पे चले जाइए, हमारे बंबई में आप ये जो है हाजी अली है, इसी तरह निजामुद्दीन औलिया है, वहां पर 70% हिंदू आते हैं और जो माथा टेकते हैं। तो अगर ये हिंदू अगर मुसलमान से नफरत करता तो क्या ये हमारे मुर्दों का सजदा करता। तो असल जो है अगर मैं अच्छा हूं, मेरे अंदर अच्छे अखलाक हैं, मेरी जिंदगी पाक साफ सुथरी है, तो कोई मुझसे नफरत नहीं कर सकता। बिल्कुल। मेरा प्रश्न का उत्तर मैं चाहता हूं जिससे आपने शुरुआत की और बड़ी ईमानदारी से आपने कहा कि मुसलमानों को घर नहीं मिलता, ये छवि बना कर रखी हुई है। आपको यह भी पता होगा कि अब तो फल सब्जियां लेने से भी लोग कतराने लगे हैं क्योंकि फोटो आते हैं कि थूक लगा रहा है और कुछ कर रहा है।
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि थूक लगाकर दूसरे को खिलाने से उसको दावत दी जाती है इस्लाम में बुलाने की। देखिए, वो एक बात मैं बोलूं सुदर्शन जी, वो एकाध कोई किस्सा है, एकाध कोई, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है एक आदमी भी, तो वो बिल्कुल गलत है। इसकी इस्लाम में किसी भी तरह से इजाजत नहीं है। मैं, जो आपने कहा, मैं इस्लामिक स्कॉलर बिल्कुल नहीं हूं, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन जो थोड़ा बहुत कुरान सुन्नत को और प्रॉफिट की जिंदगी को मैं जानता हूं, तो बिल्कुल इस किस्म के अमाल की कोई गुंजाइश या किसी भी तरह से इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं है। चलिए, हम धार्मिक चर्चा आज नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं कभी भी, आपने देखा होगा, मैं मोहम्मद साहब पर या अल्लाह पर या कुरान पर स्कॉलर के मतलब दोनों तरफ के एक्सपर्ट ना हो तब तक चर्चा नहीं करता, क्योंकि वो चर्चा अधूरी होगी और उस पर भ्रम फैलेगा। और फिर आपको तो पता है कि कुरान का नाम लिया तो शहर शहर जलाए जाते हैं। चलिए, मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। जो धर्मांतरण के मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, जो प्रमुख आपत्तियां हैं लोगों को, जैसे घर वाली बात मैंने की या मोहल्ले वाली बात की, वैसा अब एक और मुद्दा है। लोग कहते हैं कि हमने लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान, बच्चे पैदा करो और इस देश पे कब्जा करो। मेरे पास हजारों क्लिप है, मैं आपको पता है कि मैं बगैर सबूत कोई चीज नहीं बोलता। ऐसे लोग अपने खुद के बच्चों के दुश्मन नहीं है क्या, जिन बच्चों को खाना पानी नहीं दे सकते, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते? आपके माता पिताजी आपको अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए, बड़े बड़े दूसरे देशों में पढ़ा पाए, इस कारण आप आज जफर सरेशवाला जी किसी चैनल पे प्राइम टाइम पे चीफ गेस्ट है। आप मुझे बताइए कि क्या ये बच्चों के साथ भी अन्याय नहीं है कि आप एक देश पर कब्जा करने के लिए बच्चे पैदा करते जाओ? देखिए, ये कोई कुछ लोग के डायलॉग हैं, ये कोई आम मुसलमान बिल्कुल नहीं समझता, बिल्कुल नहीं। वो कोई मुल्क पे कब्जा करने का उसका ख्याब व ख्याल में भी नहीं है। भाई, मैं भी हिंदुस्तानी हूं और मैं भी आपकी तरह सुरेश जी हूं, हम एक हैं, हम भाई भाई हैं। ये एक आम मुसलमान, कुछ लोगों का इस किस्म के अगर डायलॉग हैं तो आप इसको जनरल नहीं कर सकते। रही बात आपने बच्चों की कही, तो देखिए, जो आप स्टैटिस्टिक्स अगर लें तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस रेट ऑफ ग्रोथ में हिंदू और मुसलमानों में नहीं है, बल्कि एवरेज में तो बड़ा फर्क है ना। एवरेज में देखिए, आज अगर हम 2011 का भी ले तो 2.1 और 3.9 बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुस्लिम समाज का भी और मैं हिंदू समाज का भी, मेरा एक तजुर्बा यह है कि बच्चे ज्यादा ये कम जो है ना, इसका डायरेक्ट एजुकेशन से ताल्लुक है, डायरेक्टली नहीं। अगर ऐसा कहेंगे तो केरला में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं और वहां के मुसलमानों के सबसे ज्यादा बच्चे हैं। देखिए, वो एक केरला का एक आइसोलेटेड आप बोलते हैं, लेकिन आमतौर पे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा है कि लड़कियों में जितनी तालीम आई है प्रोपोर्शनेटली, वो बच्चे कम होते हैं उसके, वो चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूं, और मेरी एक बहुत बड़ी एक मेहनत है जो तालीम और तरबियत के नाम से हमने प्रोग्राम चलाए, और अब हम लोग डायरेक्ट उसमें लड़कियों को एजुकेशन और हायर एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये बच्चे जो हैं, ज्यादा या कम का ताल्लुक जो है ये एजुकेशन से है। और ओवरऑल मैंने देखा है कि जितनी लड़की पढ़ी लिखी होती है तो फिर वो ये बात वहां नहीं रहती, इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है। लेकिन उसका विरोध होता है ना कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाओ मत, उनको बुरखे में रखो, उनको 3 तलाक की आजादी मत दो। मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूं, मोदी सरकार ने भले ही 3 तलाक की बात अभी की हो, मैंने 16 अगस्त 2005 में 15 साल पहले कार्यक्रम किया है और मुस्लिम भगिनियों में मेरी अच्छी पॉपुलैरिटी है। हैदराबाद जैसे शहर में जहां पर अकबरुद्दीन कहता है कि हैदराबाद आके दिखाओ, वहां एयरपोर्ट पर मुझे स्वागत करने के लिए मुस्लिम बहना आती ही है। सरेशवाला जी भाई, देखिए, ट्रिपल तलाक का मैं बोलूं एक, कि ये जो ट्रिपल तलाक जो एक सिटिंग में जो दी जाती है, जो वो बिल्कुल कुरान और सुन्नत और हदीस के खिलाफ है। इस्लाम में तलाक जो है इज अ प्रोसेस, तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है ये है ही नहीं। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई इससे, ये जब से ट्रिपल तलाक का जो मामला चला सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में, तो ये चर्चा पे आई
तो जब चर्चा शुरू हुई तो अब एक बात आ गई है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस्लाम में जो निकाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो निकाह नामा जो है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट निकाह के टाइम पे लड़की जो कंडीशन लिखना चाहे वो लिखवा सकती है। यहां तक कि भाई मुझे 3 तलाक से तलाक नहीं होगी, बल्कि वो ये भी लिखवा सकती है कि तलाक का राइट मेरा होगा। तो अब बहुत सारे निकाह मैंने लास्ट 2 साल में अटेंड किए जिसमें निकाह नामे में लड़की लिख देती है। तो हम तो ये बात पहले से कहते थे इस्लामिक स्कॉलर्स को 20-25 साल से कि भाई इस्लाम में जब इतना प्रावधान है तो ये निकाह नामे को आप, ये मॉडल निकाह नामे को आप इसको क्यों आम नहीं करते। तो मैं समझता हूं कि ये जो चर्चा, इसीलिए मैं कहता हूं चर्चा होना बहुत जरूरी है। ये जब डिस्कशन हुआ आम तौर पर जब आने लगा तो आज लोगों को पता चला, और मुसलमान महिलाओं को भी, उनको जब नहीं मालूम था पता चला कि भाई इस्लाम ने उनको राइट दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जब डिस्कशन हुआ आम तौर पर हुआ तो एक उसका बेहतरीन फायदा ये हुआ कि आज लोगों को पता चल गया कि सही क्या है गलत क्या है। बिल्कुल। मैं फिर धर्मांतरण वाला विषय रह गया है, क्योंकि आपके लिए हमने जो प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों में एक मुद्दा यह भी है कि कई जगह पर लोग अपनी संख्या बढ़ाकर या दमन करके लोगों को मजबूर करते हैं कि आपने इस्लाम में अब आने के सिवा कोई चारा नहीं है। सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उसके पास कोई चारा नहीं बनता। जैसे मैंने हरियाणा का उदाहरण दिया था, मेवात का, या मैंने तमाम उदाहरण इसके लिए दिया हूं और इसीलिए लोग मेरे से नाराज भी रहते हैं। लेकिन जब ये चीजें कैमरे में कैद होती है, आंकड़े में सामने आती है और वो व्यक्ति उसको इस्लाम के नाम पर खपा लेता है, तब भी उसका विरोध नहीं होता। ऐसा सेक्ट, मतलब मैं आपको विवादों में नहीं गिरा इसमें लाना चाहता, लेकिन क्या वहाबी विचारधारा ने हिंदुस्तान के मुसलमान को भारत से तोड़ने का काम नहीं किया है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हिंदुस्तान में जो वहाबी विचारधारा है वो बिल्कुल पग पैसारा जिसको बोलते हैं ना, वो अंदर आ ही नहीं पाई। इसलिए कि हिंदुस्तान में आपको एक बात बता दूं कि खुसूसियत बहुत बड़ी तादाद में सूफी जो कल्चर है, जो सूफीज्म जो है, जो उसका बहुत जबरदस्त उसका असर है। ये जो वहाबी या जो सऊदी अरेबिया या अरब मुल्कों का जो असर है वो बहुत थोड़ा केरला में पाया जाता है, लेकिन उनके पेट्रो डॉलर्स भी हिंदुस्तान में जो वहाबी बिल्कुल पनपने का मौका नहीं मिला। इसलिए कि हिंदुस्तान का जो इस्लाम जो है वो बहुत ही यूनिक है, वो बिल्कुल सूफीज्म का है। इसीलिए इस्लाम, कौन सा इस्लाम आप निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह या अमीर खुसरो, जिनमें सारी चीजें हैं, तो वो इस्लाम इंडिया में प्रिविलेंट है। वो ज्यादा पग पैसारा या ज्यादा इनरोड बिल्कुल नहीं कर पाया, और इसीलिए तो देखिए आज ये हिंदुस्तान में चल रहा है सब कुछ। मैं कई प्रश्न आए हैं, आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन क्योंकि ये जैसे आपने कहा कि आपको घर नहीं मिला तो आपको बुरा नहीं लगा, आपने प्रयास करके साबित किया। जसवंत प्रजापति लिखते कि सुरेश जी, ये जो साहब कह रहे ये अल तकिया है। आपके जैसे व्यक्ति कुछ अच्छा करके दिखाए तो भी ये सुनना उसको पड़ता है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये जो अल तकिया है ना, मुझे आज तक समझ में नहीं है ये है क्या। ये या तो हमारे जो हिंदू राइट विंग जो है ना, अल्ट्रा राइट विंग, जब भी मैं कुछ भी कहता हूं तो मुझे कहते हैं ये तो अल तकिया करता है। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं भाई ये है क्या, जरा मुझे बताओ तो सही, ये अल तकिया है क्या? मैंने तो आज तक नहीं सुना था। ये ज्यादा ये हमारे ये भाई कहते हैं, मुझे ट्वीट पे लिखते हैं। नहीं, मैं जब कोई सही बात करता हूं, अब ये ट्वीट मैं की जब प्रतिक्रिया ईमानदारी अमानतदारी की बात करता हूं, ये ट्विटर तो की प्रतिक्रिया मुझे डालते हैं कि ये अल तकिया करता है। उनका ये कहना है, जहां मैंने भी जो पढ़ा है उसके अनुसार, जहां पर आपको इस्लाम का बचाव करना हो या दूसरे का बचाव करना हो तो आप सॉफ्ट हो जाओ। हालांकि मैं जानता हूं कि अगर आप बुरे व्यक्ति होते बहुत ज्यादा तो आपको मोदी जी भी पास क्यों लाते, लेकिन हम उसको भी सर्टिफिकेशन नहीं माने, तो भी आपके जैसे व्यक्ति को भी ये सर्टिफिकेट स्वीकार करना पड़ता है और आपको अल तकिया माना जाता है। तो इसका मतलब लोगों के मन में कितना गहरा घाव है, इस गहराई को भी तो समझना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए कि गलत चीजें चल रही हैं तो उसका तो क्या इलाज करोगे आप? हाँ, टाइम लगेगा। जैसे ये एक जो है बहुत चीज चल रही है, ग़ज़वे हिंद। अब ये ग़ज़वे हिंद नाम की कोई चीज हमने कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी। ये या तो आईसिस वाले बोलते हैं
या हमारे बेचारे जो हिंदू भाई जो हमसे दुश्मनी करते हैं वो बोलते हैं। ये अल तकिया भी नहीं, मैंने मुझे उनसे लगता सुना है अरे भाई नहीं, आप मुझे बताइए सरेश वाला कि मैं जी, कितना धोखा दे सकता है। सरेश वाला जी, अल तकिया का क्या मतलब उनका यह है कि जफर सरेश वाला यहां आकर सुरेश जी को धोखा दे रहा है, गलत कह रहा है। तो मुझे आप बताइए, मेरा मोदी साहब से कम 18 साल का ताल्लुक है आज तक, जबरदस्त, और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ। नहीं, तो क्या आप ये समझते हैं कि मोदी साहब इतने कमजोर आदमी हैं? देखिए मैंने कि आपको अगर कहा मैं ना, झूठ बोलता हूं या देखिए मैं वो हूं तो वो मैं उनके साथ रहा। नहीं, मैं एक बिल्डिंग में रहा 28 हिंदुओं के बीच में, और मैं जब वो निकला वहां से तो रो रहे थे। तो क्या देखिए मैं झूठ बोल रहा था 2 साल तक? देखिए मैंने आपको शो में क्यों बुलाया, क्योंकि मुझे लगा कि आपसे बात हो सकती है, क्योंकि आप कम से कम बात करने को तो तैयार है ना, बाकी लोग तो बात भी करने को तैयार नहीं। लेकिन आप कितने भी अच्छे होने के बावजूद बुराई का असर अगर आपके ऊपर पड़ता है तो उस बुराई को ठीक करना पहली जिम्मेवारी हिंदू की नहीं है, आपकी है या मुस्लिम समाज की है। बिल्कुल, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ। अगर मेरे बारे में किसी को गलत फहमी है हम्म। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसको सही बात पहुंचाना। और वो सबसे बेहतरीन चीज क्या है? मेरा अमल, मेरा एक्शन, मेरा बिहेवियर, उससे बेहतर कोई चीज नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मैं कंपनी में सीईओ हूं। मेरे यहां जब हमारा बड़ा वो था तो 238 लोग काम करते थे, और मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं। हर जगह पे मेरी छोटी सी नमाज पढ़ने की जगह होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी जहां जहां सुरेश जी नमाज की जगह है ना, मैंने उसको कभी मस्जिद नहीं कहा, मैंने कहा ये प्रेयर रूम है। और जब मैंने अहमदाबाद में सबसे पहले वो प्रेयर रूम बनाया, बंबई में भी मेरी ऑफिस में, तो मैंने उसमें, हमारे ज्यादा तो हिंदू भाई थे, क्रिश्चियन भी थे, मैंने कहा देखो ये नमाज की ये मस्जिद नहीं है, ये प्रेयर रूम है। आप भी अपनी इबादत यहां आकर जब चाहे कर सकते हैं। चलिए इबादत कीजिए आप। हमारे साथ रितु राठौड़ जी जुड़ी है। आप उनको अल्ट्रा राइट विंग भी कह सकते हैं, क्योंकि वो शेरनी की तरह सोशल मीडिया पर दहाड़ती है। आपको उनके भी प्रश्न सुनने चाहिए, इसलिए हमने उनको आज बिल्कुल हम जुड़ा है। रितु जी, हमारी बहन है भाई। हाँ बोलिए। जफर सरेशवाला जी से आप सीधी पूछ सकते हैं। रितु जी। नमस्ते जफर जी, कैसे हैं? जी मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार आपको भी। जफर जी, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा सुरेश जी ने उठाया, जिसको यूपीएससी जिहाद कहा गया, तो मेरा प्रश्न आपसे जो है वो इसी से कुछ रिलेटेड रहेगा। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें ज़कत फाउंडेशन के बारे में और जो ज़कत फाउंडेशन के लिंक्स है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो सुरेश जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी किए, मैं उसी के विषय में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ज़कत फाउंडेशन की बहुत सी उनकी वेबसाइट से ही पीडीएफ हम लोगों ने डाउनलोड करी, और जब हम लोगों ने वो पीडीएफ को स्टडी किया और अध्ययन किया तो वो चौंका देने वाली थी। मुझे नहीं पता कि आपने उनको स्टडी किया है या आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उस विषय में बता देती हूँ कि उसमें क्या लिखा है। कुछ 280 पन्नों का पीडीएफ है, उसमें से कुछ मैं आपको एक बताती हूँ। उसमें एक रिसर्च और स्टडी करी गई कि भारत में कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एससी रिजर्व्ड हैं। ध्यान से सुनिएगा, शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो कैसे उनको डीलिमिटेशन करके उनकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी से उनको हटाया जाए और वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा होने का मौका दिया जाए, उसकी रिसर्च, बहुत प्रॉपर मेटिकुलस रिसर्च करी हुई है एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की। उसके बाद उस एक प्रश्न पूछा जाता है उसी पीडीएफ में कि इन इंडिया हु रूल्स द नेशन, इस नेशन को, इस भारत को, इस देश को कौन रूल करता है? क्या प्रधानमंत्री रूल करता है, या प्रेसिडेंट रूल करता है, मिनिस्टर्स रूल करते हैं, गवर्नर रूल करते हैं, या चीफ मिनिस्टर रूल करते हैं? और उसी का उत्तर उन्होंने दिया कि नहीं, ये सब नहीं। 90% लॉ मेकिंग जो है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है, वो डिसीजन मेकिंग जो है वो ब्यूरोक्रेसी करती है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये पूरा सिलसिला, इसका एजेंडा का क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं और क्या दिख रहा है हमारे को? क्या ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करना एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है, जहां पर आप जो हमारे हिंदू भाई बहन एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप उनकी सीटों पे नजर रख रहे हैं? एजेंडा क्या है जफर जी? मेरा प्रश्न आपसे। पहली बात तो कोई एजेंडा ही नहीं है इस तरह का।
ये ठीक है उनका, ज़कात फाउंडेशन का आपने जो बोला, लेकिन मैं आपको यूपीएससी का बोलूं। एक आपने नहीं, जो थोड़ा यूपीएससी थोड़ा का प्रश्न उठाया, यूपीएससी पे कोर्ट का बैन है, इसलिए मुझे लगता है तो ठीक है, यूपीएससी के बजाय नहीं तो जकात जकात क्या एजेंडा जकात पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए एक बात मैं कहूं, आप जो बोल ये, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं मैं ज़कात पे नहीं जाता, मैं ये बात बहुत सालों से कहता हूं, ये मेरे इंटरव्यू में भी कही है, मैं दोहराता हूं आपको कि देखिए ये मुस्लिम लीडरशिप जो है ना, ये मुस्लिम लीडर, ये मिथ है। ऐसा होता ही नहीं है कि ये हिंदू लीडर या मुस्लिम लीडर या क्रिश्चियन लीडर। लीडर वो होता है जो लीडर होता है। और मैं मुसलमान नौजवानों को कहता हूं, और यहां आज फिर दोहराता हूं, कि अगर आपको इस मुल्क के अंदर सियासत में आगे बढ़ना है, तो आपको, जब तक आप सबको साथ में लेकर नहीं चलोगे, तो आप लीडर नहीं बन सकते। आपको हिंदू भी इतना माने, और वो कब मानेगा कि आप उसके लिए भी इतना ही खड़े रहोगे जितना कि एक मुसलमान के लिए खड़े रहते हो। लेकिन ये तभी तो ये तक है मैं ना, समझता हूं, लेकिन ये मैं समझता हूं, नहीं, लेकिन कि ये हमारा तभी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें कैंडिडेट जो है वो कितना अच्छा या बुरा, लोगों के कितने काम करता है या नहीं करता, यही बुनियाद है। वो मजहब तो बहुत मेरे नजदीक वो कुछ भी नहीं है। तो मुसलमान भी अगर उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट जफर जी, अपने आप को ब्रॉड बेस करना पड़ेगा। जफर जी, हमको थोड़ा शॉर्ट में जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी 42 मिनट पास कर चुके हैं। आपने जो कहा कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तो यह भी है कि सबको साथ तभी तक लेके जाना है जब तक वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक ना हो। ऐसा क्यों नहीं होता कि कश्मीर में मुसलमान संख्या ज्यादा है तो वहां हिंदू मुख्यमंत्री बने? ऐसा क्यों नहीं होता? हिंदू बहुल महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में अंतुल्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन कश्मीर में कोई हिंदू नहीं बन सकता। यह क्यों? बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बात, तो मैंने मोहन भागवत साहब को जब मिला था तब मैंने कहा था कि भागवत साहब आप मुझे बताइए, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हिंदुस्तान के 30 स्टेट में से या 29 स्टेट में से एक ही स्टेट में मुसलमान मुख्यमंत्री है। सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस में कितने मुसलमान हैं, कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, तो उन्होंने मेरी बात सुनी। तो आप जो कह रहे हो, तो मैं तो कह रहा हूं कि गुजरात में एक भी मुसलमान एमएलए एमपी नहीं है, महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, लेकिन मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसमें ये कहूंगा, नहीं, कोई बात नहीं, मुसलमानों को पॉलिटिकल प्रोसेस में आकर हिंदुओं को भी जीतना पड़ेगा, और वो आपको वोट इसलिए दें कि आप अच्छे हो, आप लोगों के काम करते हो, ना कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। चलिए, मैं थोड़ा आज इस पर कम बात करते, क्योंकि ऋतु जी का प्रश्न लेना है। इनका जो प्रश्न है ज़कात फाउंडेशन के गंभीर, देखिए मैं तो टीवी पर बोल रहा हूं, और मैंने न्यायालय में हलफनामा पत्र देकर स्टैम्प पेपर पर लिखकर दिया है कि ये सबूत है, कौन से बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए ये भी मैंने लिखा हुआ है। आपको तो पता है कि हम जब भी बात करते हैं तो सबूतों के साथ ही कर रहे हैं। आज तक हमने कोई बात कही और वो कच्ची पड़ी, ऐसा 15 वर्षों में नहीं हुआ है, कोई सहमत हो ना हो। लेकिन किसी संस्था पर अगर इतना गंभीर आरोप लगा है तो क्या उसके अध्यक्ष ने सुदर्शन चैनल पर आकर अपनी इंटरव्यू नहीं देनी चाहिए जैसे आप आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं जफर महमूद साहब को जानता हूं बहुत अच्छी तरह से, बल्कि मेरा उनसे पहली जो मुलाकात हुई वो तब हुई कि जब हमने उनको नरेंद्र मोदी साहब के फंक्शन में दावत दी थी। 2013 में एक यूथ कॉन्क्लेव की थी मोदी साहब ने। उस वक्त मुझे मोदी साहब ने यह कहा था, और आज तक मुझे कोई हिंदू लीडर ने नहीं कहा, मुझे 2 बातें कही थी मोदी साहब ने। एक कॉन्क्लेव की थी, अगर आपको याद हो तो, अहमदाबाद में, जो हमारे जो कलाम साहब उसके चीफ गेस्ट थे, पूरा दिन चली थी। उसमें मुझे मोदी साहब ने कहा कि यार ये ऐसे प्रोग्राम होते तो मुसलमान बच्चे नहीं आते, तुम पूरे हिंदुस्तान से लाओ। तो वो 300 बच्चों में मैं 50 हिंदुस्तान से मुसलमान बच्चे लाया था उनके कहने पर। फिर 2-3 दिन के बाद मुझे कहा कि यार मुझे 1-2 मुस्लिम स्पीकर भी चाहिए। तो मुझे नहीं माना, मेरे जहन में इनका आया, तो मैंने उनकी पूरी डिटेल मोदी साहब को भेजी कि भाई ये है। तो बुलाया उनको, वो आए, उनकी पूरी बात सुनी। तो मैं जो उनको जानता हूं जफर महमूद साहब को, तो एक अच्छे आदमी है, एक सज्जन है, बहुत अच्छा काम करते हैं, भारत सरकार के भाई ओएसडी रहे हैं, उनका एक कैरियर है, नेक आदमी, जो मैं उनको जानता हूं।
जब ये आपका हुआ अगर आपने तो मैंने उनको सामने से कहा, मैंने कहा उनको, मैंने सामने से कहा कि जफर साहब वो अगर आपके बारे में कोई बात कहते हैं तो भाई आप आइए। और ये बात मुझे याद इसलिए आई कि मैं आपको एक बात यहां याद दिलाना चाहता हूं। ये गालिबन 2012 की बात है। उस वक्त हम लोग एक राउंड टेबल चल रही थी बंबई में, तो हमारे शाहिद सिद्दीकी साहब जो संपादक जो निकालते नई दुनिया, उन्होंने मुझे और सलीम साहब को कहा कि यार आप तो बड़ी मोदी की तारीफ करते हो यार, ये है वो है। ये 2011-12 की बात है। तो सलीम साहब ने ये कहा एग्जैक्टली कि भाई आप तो पत्रकार हो, मोदी का इंटरव्यू लो, पूछो जो पूछना है और लोग तय करेंगे। तो उन्होंने कहा मोदी साहब इंटरव्यू तो देते नहीं है। तो सलीम साहब के कहने पर मोदी साहब तैयार हुए, तो उनको यह कहा कि तुम पूछो, और मोदी साहब को उसके बाद उनका राजनीतिक करियर बेहतरीन इंटरव्यू था। आज तक ऐसा इंटरव्यू नहीं, लेकिन वो अलग बात है कि उस इंटरव्यू के बाद बेचारे शाहिद सिद्दीकी साहब को समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया और उनका करियर खत्म हो गया। नहीं, हम थोड़ा शॉर्ट में जवाब कर चाहते हैं, क्योंकि अभी ऋतु जी के बाद एक और प्रश्न पूछने वाले भी आने वाले, जो इनका मुख्य मुद्दा है। चलिए वो इंटरव्यू में नहीं आए, हमने तो उनके घर वो भी वैन भेजी, उनके लिए चेयर खाली रखी। अब अगला प्रश्न है, क्योंकि अब तो बात कानून के स्तर पर चली गई है, क्या ऐसी संस्था का जफर सरेशवाला जो हिंदुस्तान के कानून पर विश्वास करते हैं, ज़कात फाउंडेशन पर जब इतनी शक की सुइयां आई है और सबूत आए हैं कि सस्पेक्टेड टेररिस्ट लिंक के पैसे उनके अकाउंट में आए हुए हैं, तो क्या अब सरकार ने इसकी जांच नहीं करनी चाहिए और उन्होंने जांच करने को स्वतः आगे आकर कहना चाहिए कि मेरी जांच करो? देखिए, इस पे मैं अभी इसलिए नहीं कहूंगा कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है मामला। आपकी तरफ से भी बातें उनकी तरफ से है, तो वो मैं नहीं, ये मुद्दा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केवल यूपीएससी जिहाद शो का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सबूत देखने के बाद कहा कि ये शो आप कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, बल्कि अप्रत्यक्ष हमारी तारीफ है। देखिए, मैंने खुद ज़कात फाउंडेशन वालों से बात की, मुजफ्फर महमूद साहब से। तो देखिए, वो उनका पूरा गवर्नमेंट के हिसाब से एफसीआरए की अप्रूवल है, सारा उन्होंने बताया। और तो मैं समझता हूं कि सरकार जांच करे। हाँ भाई, सरकार जांच करे। हम पर जांच हुई है, हमने अपने आप को ओपन करा था कि लो जांच करो भाई। तो मैं समझता हूं कि जांच अगर सरकार करती है तो करे, बिल्कुल पूरी जांच करे, बिल्कुल, और हर एक की जांच होनी चाहिए। जिसने चोरी नहीं की सरकार उसमें जो निकले वो उसका जो भी है वो सरकार तय करे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं आपका आभारी हूं, आपने ये स्टैंड लिया और हिंदुस्तान के हर संवैधानिक तंत्र पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति ने यह स्टैंड लेने में हर्ज नहीं है। हम आशा करते हैं कि ज़कात फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है, जो कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ओएसडी रह चुके हैं, वो हमारे आरोपों के लिए सरकार के जांच के सामने स्वयं जाए। नहीं जाते तो सरकार तो करने ही वाली है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और अतिथि जुड़े, लेकिन क्योंकि समय की कमी है, मैं एक प्रश्न तब तक आपको पूछ लेता हूं। आप क्या भविष्य देख रहे हैं? इतनी गहराई जो आज मतलब जो पोलराइजेशन है वो इतना गहरा होता जा रहा है कि दोनों तरफ से इस विषय में ये दरी और चौड़ी होती जा रही है। देखिए, मैं इसका जवाब मेरा ये है कि भाई, नफरत को हम खत्म कर सकते हैं मोहब्बत से। अगर कोई नफरत करता है, हम मोहब्बत करें, और सच्चे दिल से, एक्टिंग नहीं, सच्चे दिल से, अंदर से हर एक को गले लगाएं, सीने से लगाएं। तो मैं समझता हूं कि मोहब्बत इतनी जबरदस्त चीज है कि वो नफरत की आग को खत्म कर देगी। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, हो गया, इनफ इज इनफ जिसको कहते हैं ना। अब हमको एक लाइन ड्रॉ करके, इसलिए कि देखिए ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कि ये दो कौमें दोनों रहने वाली हैं। हिंदू एक मेजॉरिटी है बहुत बड़ी, मुसलमान है, ये दोनों रहने वाले हैं और दोनों का चोली दामन का साथ है, एक दूसरे के बगैर हो नहीं सकता। तो इसलिए दोनों को मोहब्बत के साथ और दोनों कौम के समझदार लोगों को सामने आकर ये एक्चुअल करके दिखाना पड़ेगा। और मोहब्बत एक ऐसी चीज है सुरेश जी कि वो बरसों की नफरत को खत्म कर देती है। और सच्चे दिल से, ईमानदारी से, अमानतदारी से अगर हम ये करेंगे तो नफरत खत्म हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार का प्रयोग जिसकी चर्चा आप करें, वो दुनिया के किसी भी देश में इस्लाम के मानने वाले लोगों के साथ क्यों सफल नहीं हो पाया? नहीं भाई, आप मुझे एक बात बताइए कि आप बहुत दूर मत जाइए, ये गल्फ कंट्रीज हैं हमारी, ठीक है भाई,
उसमें आपको पता है कि कितने हिंदुस्तानी हैं? कम से कम 15 मिलियन हिंदुस्तानी हैं। दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, आप खुद गए, दुबई गए, अबू धाबी गए, ये सब इस्लामी मुल्क है ना? आप मुझे बताइए, अच्छा ये 15 मिलियन में मैं आपको बता दूं कि 65% हिंदू हैं, ठीक है? आप मुझे बताइए कि इन इस्लामी मुल्कों में किसी हिंदू को कोई तकलीफ हुई है कभी भी? आराम से रह रहे हैं, मैं तो खुद जाता हूं, नहीं, पूछता हूं। मिनट देखिए, वहां पर जफर सरेशवाला भी जाकर रहे तो भी आपको नागरिकता नहीं मिल सकती। वो तो मुसलमान को भी नहीं मिल रही। हाँ, नहीं तो नागरिक नहीं तो हम भारत में बांग्लादेश को भी नहीं मिलती। रोहिंग्या को यहाँ पर बसा रहे हैं। ज़कात फाउंडेशन उसके लिए बड़े बड़े टेंट कैंप लगा रहा है उनके लिए। उनका तो अभी हैदराबाद में, भाग्यनगर में पता चला कि वहां पर उन्होंने फुटबॉल क्लब बनाया, रोहिंग्या फुटबॉल क्लब। क्या एक तरफ ऐसा व्यवहार और दूसरी तरफ ऐसा व्यवहार, ये ठीक है? भाई देखो, ऐसा है कि सरकार, हमारी सरकार, देखिए एक हिंदुस्तान जो है ना वो एकोमोडेटिव मुल्क रहा है। उसने हर बिछड़े हुए को, इसलिए मैं आपको बताऊं कि जो सीए का जब कानून आया तो मैंने उस वक्त ये कहा था, टीवी पे कहा था कि हमें ये सीए के कानून से बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे पड़ोस के मुल्क में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या नेपाल में या ये जो मुल्क हैं वहां का अगर परसिक्यूटेड हिंदू या सिख या क्रिश्चियन है और अगर हमारा मुल्क उनको इज्जत की जिंदगी देता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और भाई पाकिस्तान से कोई मुसलमान तो हिंदुस्तान नहीं आएगा, हिंदू ही आएगा। तो हमारे मुल्क में ये एक रहा है, तो मैं ये सरकार पर डालूंगा कि भाई केस टू केस तय करें। अगर उनको लगता है कि ये रोहिंग्या या जो भी हैं भाई ये परसिक्यूटेड हैं अगर, और आप इनको इज्जत की जिंदगी दे सकते हो तो दीजिए, और नहीं तो उनको उनके मुल्क में वापस भेजने की जो व्यवस्था है वो कीजिए। जो कानून है हमारे मुल्क का उसके दायरे में रहकर हमारी सरकार जो भी करती है तो हम उसको कबूल करते हैं। चलिए, हमारे साथ संजीव नेवर जी जुड़े हैं जो IITN हैं और स्वयं IITN के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन्होंने आतंकवाद के पैसे के स्रोतों के ऊपर विशेष काम किया है और इसी के ऊपर IIT में लेक्चर भी देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आप पूछ सकते हैं प्रश्न सीधा। जफर सरेशवाला जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा, आपकी मीठी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। चूंकि समय कम है, ज़कात वाला विषय भी उठ चुका है, मैं आपसे 3 स्पेसिफिक प्रश्न करूंगा। एक ही प्रश्न है किंतु 3 पहलू हैं, आप उनका उत्तर मेरे को या सबके लिए देंगे तो अच्छा रहेगा। पहली बात तो ये है कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो भी डिवाइड चल रहा है या जो भी झगड़े हुए हैं ऐतिहासिक रूप से भी काफी समय है, उसके पीछे एक कारण है कि इस्लाम के जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि चाहे यहाँ पर कोई कुछ भी कर ले, कितना भी कोई अच्छा बन जाए, वो हो जाए, अंत में जन्नत में तो मुसलमान ही जाएगा। तो और जो जन्नत में कौन नहीं जाएगा, जहन्नुम में कौन जाएगा? जो बदमाश है बेसिकली। तो हम चाहे कितना ही अच्छा कोई मूर्ति पूजक हो जाए, अंत में तो वो जहन्नुमी है। तो क्या इस चीज को रिफ्यूट करने के लिए इस्लाम के क्लेरिक्स सामने आकर ओपनली ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है और अल्लाह के जन्नत में एक हिंदू भी जाकर हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, क्रिश्चियन भी जाकर बाइबल पढ़ सकता है? तो वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह बोलने वाला ही जाएगा। पहली बात ये। दूसरा, इससे रिलेटेड ये है कि जितने भी रोल मॉडल्स आज के दिन अधिकांश रूप में मुस्लिम सोसाइटी की तरफ से प्रस्तुत किए जाते हैं, वो उनको लेकर आपत्ति होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे शायरी के लिए, कविता के लिए आप इकबाल का नाम लेते हो। इकबाल वो था जिसने महाशय राजपाल को मारने वाले इल्मुद्दीन के शव को जब वो दफना रहा था और उसने ये कहा था कि ये कारपेंटर का बेटा देखो हमसे आगे निकल गया, तो एक इस प्रकार से मर्डर के लिए उसको ग्लोरीफाई किया। अब मुगल हैं जिन्होंने मुगल हमने ये बनाया वो बनाया। यदि मुगलों ने इतना ही देश के लिए किया होता, मुसलमानों के लिए भी किया होता, तो इतने साल के राज के बाद में भी मुसलमान आज तक गरीब क्यों है? तीसरा, आपने स्वयं ही जिक्र किया अमीर खुसरो साहब का कि वो बड़े ये थे। अमीर खुसरो की कविताओं का आप अगर मेरे को ईमेल दें या मैं आपको अभी इस शो के बाद में ट्वीट करके आपको शेयर करूंगा, उन्होंने भर भर के कितनी सारी शायरियां की है, कितने जो भी अपनी भाषा में लिखा है, जिसमें ब्राह्मणों के बारे में, हिंदुओं के रक्त को खत्म किया जाए, हिंदुओं का कैसे खून बहा, इस तरह की बहुत ही घटिया घटिया प्रकार के उन्होंने शेरो शायरी कर रखी है। तो वो हमारे रोल मॉडल हैं क्यों नहीं? APJ अब्दुल कलाम हमारा रोल मॉडल बनता है,
क्यों अशफाकुल्लाह खान नहीं बनता? और इसी से रिलेटेड अंतिम बात, क्योंकि ये इनके एक संकीर्ण मानसिकता जो हमारे सामने आती है उसका परिचायक है, वो ये कि इस्लाम को छोड़कर जब भी कोई बाहर जाने का बात करता है, सबको फ्रीडम है, तो इतना रेजिस्टेंस आता है कि एक डर का भय का माहौल रहता है, जिसके कारण की ब्लास्फेमी की सजा ये है और वो है। तो ये सब के बारे में आपका क्या विचार है? कैसे इसको लेकर रिजॉल्व करना चाहिए? क्या मुस्लिम सोसाइटी के एलीट, मॉडरेट, एनलाइटेंड लोगों को आकर इनके बारे में स्पष्ट बातें नहीं कहनी चाहिए कि नहीं ये सब कुछ गलत है, जन्नत में कोई भी जा सकता है? अभी उत्तर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो आपने जो हिंदू मुसलमान की बात की, मैं आपको बताऊं कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं कि हम लोग 8 बार हिंदू मुस्लिम राइट में पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। 69 में, 85 में, 87 में, 90 में, 92 में और 2002 में। और मुझे आज भी किसी हिंदू से कोई नफरत नहीं है, दिल में बिल्कुल नहीं है। उन लोगों से भी नहीं है जिन्होंने मेरे घर को जलाया। तो वो कहते हैं आई विल फॉरगिव बट आई विल नॉट फॉरगेट। मैं कहता हूं आई विल फॉरगिव एंड आई हैव फॉरगॉटन। तो ये एक्सियम है इस्लाम का सबसे पहले कि भाई नहीं, हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे निकलना है। दूसरी बात, ये जन्नत में कौन जाएगा ये सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। मैं कितना ही 30 मार खाऊं ना, या कितना ही वो हूं, मुझे नहीं मालूम। बल्कि मैं आपको एक बात यहां कोट करना चाहता हूं हजरत उमर की। वो यूं कहते थे कि अगर दुनिया में यह तय हो जाए कि सारे इंसान जन्नत में चले जाएंगे, एक ही नहीं जाएगा, तो मुझे डर लगता है अपने बारे में। तो डर और उम्मीद, और यूं कहा कि उम्मीद, अगर सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, एक ही जन्नत में जाएगा, तो मुझे उम्मीद है खुदा की रहमत से। तो ये उम्मीद और डर की बात है। और रही बात कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। ये किसी का मोनोपोली नहीं है, किसी का इजारा नहीं है कि वो कहे। तीसरी बात आपने जो कही इकबाल की, देखिए इकबाल साहब ने जो अच्छी बातें की हैं उनकी शायरी में, हम उसकी सराहना करते हैं। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उनके बहुत सारे हैं जो लोग आज भी हमारे बड़े बड़े लोग उसको कोट करते हैं। जो उनकी गलत बात है वही जो मैंने शुरू में कहा था सुदर्शन साहब को कि हमको डिबेट और डिस्कशन करना चाहिए, चाहे कितना ही गलत माहौल हो, तो हम उनकी अच्छाई को लेते हैं। अमीर खुसरो का आपने बात कही, तो अमीर खुसरो की पूरे कलाम को अगर लें आप, तो कुछ जगहों पर उनकी वो बातें हम उनको निकाल देते हैं। लेकिन रोल मॉडल बिल्कुल नहीं भाई। रोल मॉडल हमारे लिए कौन है? हमारा रोल मॉडल जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके अलावा कोई रोल मॉडल नहीं है, बाकी सब ठीक है। वो कोई रोल मॉडल नहीं है, वो है उनकी जिंदगी रोल मॉडल है। और उनकी जिंदगी क्या है? माफी है, उसमें लोगों के लिए रोना है, उसमें लोगों के लिए कुड़ना है, लोगों को साथ में लेकर चलना है। और तीसरी चौथी बात, ये काफिर वाला जो मामला है, मैं आपको एक बात बता दूं कि कुरान में कहीं काफिर जो है वो कुरान का जो डेफिनेशन है उससे न हिंदू काफिर है, न क्रिश्चियन, न सिख, न ईसाई, न ये काफिर है। काफिर का मतलब कुरान में यह है इनकार करने वाला। तो यह भी एक गलत फहमी है। और हां, यह गलती हमारी भी हुई है कि हमने सही बात आज लोगों तक पहुंचाई नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि हमने अपनी सही बात जो थी वो लोगों तक नहीं पहुंचाई, और हमें ये काम अब करना पड़ेगा, आपको भी और हमको भी। चलिए, हमने संवाद का रास्ता अपनाया था और आपने हर प्रश्न का उत्तर दिया। क्योंकि शो का समय कम था, इसलिए सारे प्रश्नों का उत्तर हम नहीं पूरा ले सके, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक दिन भर का कॉन्क्लेव लगते हैं। शायद कुछ लोगों की इससे सहमति भले ना हो, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि नहीं सुदर्शन के स्टेज पे जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हम निमंत्रित करेंगे। अगर एक ऐसा वैल्यूम मिलता है कि दिन भर का कार्यक्रम हो सकता है, तो हम एक पूरा दिन कॉन्क्लेव करेंगे। और इसकी जिम्मेवारी आज के शो में मैं आप पे ही छोड़ता हूं कि ऐसे लोग लाइए, उनके साथ हम संवाद करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, और फिर अलतकिया के बारे में भी पूछते हो। कोई प्रश्न नहीं छोड़ते जिसके बारे में लोगों के मन में बात हो। सच्चाई तो पता चले, कम से कम बुरा कौन और अच्छा कौन, ये बात तो सामने आए। और तब जाकर मुझे लगता है कि विरोध होगा उन लोगों का जो लोग ये कहेंगे कि तुम्हारे ऐसे व्यवहार के कारण मुझे घर नहीं मिल रहा है, तुम्हारे ऐसे व्यवहार के कारण मेरा फल कोई खरीद नहीं रहा है, और बाइकॉट के विषयों को लेकर गंभीरता की बातें भी होगी।
हमारा एक प्रयास था और वो प्रयास में आपने सहभागिता की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। तो मित्रों, आज हमने आज का बिंदास बोल आपके सामने रखा था और जिसका प्रश्न था कि मुसलमानों को बदनाम किसने किया, सुदर्शन ने या कट्टरपंथियों ने, तो जफर सरेशवाला जी का पूर्ण उत्तर है कि हमारे लोगों की इसमें गलती है। इसका तर्क यह भी है कि हिंदुस्तान में तो फिर भी सुरेश चौहान के है, वहां न्यूजीलैंड में सुरेश चौहान के नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर क्यों हो रहा है? अमेरिका में सुरेश चौहान के नहीं, लेकिन वहां पर फिर भी इस्लाम मानने वाले लोगों के प्रति यह धारणा क्यों हो रही है? हम पर आरोप लगाने वाले भाइयों, आज के इस शो के ईमानदार प्रयास के अंतिम वाक्य में मैं ये कहूंगा कि जिनको यह लगता है कि उनके खिलाफ पूरी दुनिया है, वो अपने आप को, अपने मान्यताओं को और वर्तमान के साथ उसको परखते हुए जरूर चिंतन करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। बीवी या माँ, हमारी लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। इनसे घबराएं नहीं, अपनाएं 90 वर्षों से इंडिया की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100%